दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर और किचन के कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो भले ही पुराने हों लेकिन आज भी 100% वर्क करते हैं। तो इसी को देखते हुए घर और किचन के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस एक साथ अपलोड कर रही हूँ। और आज का वीडियो खासकर उनके लिए है जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि संडे को ढेर सारे वायरल टिप्स को एक साथ मिक्स करके आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए जल्दी से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सूखी हुई मिर्च भूनकर बहुत सारी रेसिपीज में पड़ती है, खासकर अभी अचार का सीजन है तो अचार में तो हम इसको जरूर डालते हैं। तो मिर्च को भूनते समय प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत तेज इसका झार उठता है, जिसकी वजह से घर में सभी को खांसी आने लगती है। तो उसके लिए छोटी सी टिप है, जब भी आप मिर्च भूनिए तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। कोई भी कुकिंग ऑयल एक दो बूंद ऐसे डाल दीजिए और उसके बाद मिर्च को भूनिए। तो आप देखेंगे बिल्कुल भी इसका झार नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी खांसी नहीं आएगी और आप कितना भी मिर्च इस तरह से भून लेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कमाल का आइडिया है। अगर आपको भी सूखी हुई मिर्च भूनते समय प्रॉब्लम आती है तो इस आइडिया को अपनाकर जरूर देखिए। हम सभी के घरों में बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं जो हमारे लिए बेकार होते हैं, जिसका हम यूज नहीं करते हैं और उसे फेंकने को भी मन नहीं करता है। तो इन डिब्बों का हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारे घरों में बहुत सारे स्पून ऐसे होते हैं जो इधर से उधर पड़े रहते हैं और हमारा स्पून होल्डर भी ऐसे ही भरा रहता है अलग अलग शेप के स्पून से, फॉर्क से। तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। रोज हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितनी आपको पर डे जरूरत होती है उतना तो आप कटलरी स्टैंड में रखिए, और जो आपके पास एक्स्ट्रा है स्पून, फॉर्क या फिर ओपनर या फिर इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं उसको इस टाइप के डिब्बे में स्टोर करके रखिए। जब आपको जरूरत हो तो आप इसको निकाल कर यूज कर सकती हैं। सारी चीजें एक जगह इकट्ठा रहेंगी। इस डिब्बे में रखने से ये फायदा है कि ये डिब्बा भी यूज में आ जाएगा, साथ ही साथ ये चीजें गंदी भी नहीं होंगी। अगर हम खुले में इधर उधर रख देंगे तो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं, फिर यूज करते समय इन्हें साफ करना पड़ता है। और अगर हम पॉलीथीन में बांध कर रखते हैं तो पॉलीथीन कहाँ रखती है इसको खोजने में ही ज्यादा समय लग जाता है। तो ये बहुत कमाल का आइडिया है। एक्स्ट्रा स्पून वगैरह आप इस तरह के डिब्बे में रखिए, आसानी से मिल जाएंगी और एकदम सेफ रहेंगी। उबले हुए आलू का यूज हम सभी करते हैं। कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है तो हम आलू को पहले से उबाल कर रख देते हैं, या फिर जो वर्किंग वुमेन है वो ये काम और ज्यादा करती है, पूरे सप्ताह भर के लिए या फिर 2 से 3 दिनों के लिए एक साथ आलू बॉयल करके रख देती हैं। उनको जब भी कुछ बनाना होता है फटाफट निकाल कर यूज कर लेती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उबले हुए आलू को जब हम फ्रिज में रखते हैं और ऐसे ही किसी बाउल में या फिर खुले में रख देते हैं तो वो ऊपर से ड्राई हो जाते हैं। फिर हम उससे कोई रेसिपी बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती है। उसके लिए क्या कीजिए, उबले हुए आलू को इस तरह से किसी कंटेनर में रखिए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो, और ऊपर से बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा दीजिए। ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ऑयल का एक लेयर लग जाए और अच्छे से इसको बंद करके फिर फ्रिज में रखिए। तो ये आलू पूरे सप्ताह भर फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। जो भी रेसिपी आपको बनानी हो आराम से बना सकती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं सोया सॉस ली हूँ और ये सोया सॉस एक्सपायर हो चुका है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से सोया सॉस या फिर टमाटो सॉस या फिर ग्रीन चिली सॉस कोई भी सॉस है और वो एक्सपायर हो चुका है, आप उसका यूज नहीं करना चाहते हैं खाने पीने के लिए, तो बहुत बढ़िया इसका जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका सॉस भी बेकार नहीं होगा और काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किचन का सिंक है काफी ज्यादा गंदा है। तो मैं इस सोया सॉस से इसको साफ करके दिखाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा सॉस सब साइड में इस तरह से डाल देंगे। सॉस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ ही साथ विनेगर होता है जिसकी वजह से सिंक बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो इस तरह से पूरे सिंक में सोया सॉस फैला देंगे और 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद स्क्रबर लेंगे, किसी भी तरह का स्क्रबर आप ले लीजिए जिससे सिंक साफ करते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा इस पर सोप वगैरह लगा लीजिए, लिक्विड जेल वगैरह लगा लीजिए और इस तरह से रब करते हुए साफ कर लीजिए। आप देखेंगे आपका गंदे से गंदा सिंक एकदम नए जैसा चमक जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। जो सोया सॉस हमारे लिए बेकार था उसको बस फेंकने वाली थी, उससे हमारे किचन का सिंक एकदम नए के जैसा चमक गया है। तो आपके घर में भी अगर किसी भी तरह का सॉस एक्सपायर हो चुका है या फिर उसका यूज आप नहीं करते हैं तो सिंक वगैरह को साफ करके देखिए, आपका काम बन जाएगा। पानी के बॉटल को इस तरह से कट कर लेंगे, पतली पट्टी जैसा निकाल लेंगे। वही वाला बॉटल मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, और इसमें हम रख सकते हैं प्याज, लहसुन, आलू। आप अपनी पसंद की सब्जियां इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी सब्जी आप इसमें रखेंगे तो जल्दी सब्जियां खराब नहीं होती हैं। इस तरह से इसकी पट्टी को लगाएंगे और ढक्कन बंद कर देंगे।
बॉटल में ये जो पतली पट्टी जैसा कट किए हैं, इसके साइड में दोनों तरफ थोड़ी-थोड़ी जगह है, जिसकी वजह से एयर पास होती रहेगी और ये सब्जियाँ बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। जब भी आपको निकालना हो तो इस पट्टी को ऐसे बाहर निकालिए और अपनी ज़रूरत की सब्जियाँ निकाल लीजिए, फिर से इसको इसमें इस तरह से फिट कर दीजिए। इसमें आप आलू, प्याज़ या लहसुन वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया? आपके घर में भी अगर पानी या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है तो इस टिप को आप भी अपना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 लीटर का बॉटल ली हूँ, आप इसे बड़े साइज़ का बॉटल लेंगे तो और ज़्यादा सब्जियाँ एक साथ में आ जाएँगी। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ फ्राई करते हैं जिसको फ्राई करने से तेल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम लगता है कि इस तेल का यूज़ ना करें, ये तेल खराब हो गया है। तो आज मैं ऐसा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप यूज़ किया हुआ तेल फिर से यूज़ कर सकते हैं और जो तेल गंदा दिख रहा था एकदम साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए आप चाय वाली छन्नी लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से कॉटन रख दीजिए। मैं पहले भी तेल को साफ़ करने के कई सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो बस इस तरह से कॉटन को फैलाते हुए इसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद जो यूज़ किया हुआ तेल बचा है इसके ऊपर डाल दीजिए। तो कॉटन की मदद से ये तेल बहुत बढ़िया छन जाएगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन एकदम साफ-सुथरा तेल निकल कर तैयार होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो कमाल का आइडिया है, जब भी आप तेल को यूज़ कीजिए और ज़्यादा गंदा दिखने लगे तो इस टिप को ज़रूर अपना कर देखिए। अब ये जो कॉटन है, कॉटन को अच्छे से निचोड़ दीजिए क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा तेल आ जाता है। इस तेल को भी हमें निकाल लेना है। तो देखिए सारा तेल बहुत अच्छे से निकल चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है और तेल हमारा एकदम साफ हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कितना भी बढ़िया हम आटा गूँथे और कितनी भी बढ़िया सॉफ्ट मुलायम रोटियाँ बनाएँ, अगर 2-3 घंटे के लिए रखना हो जाता है, हमारी रोटियाँ टूटने लगती हैं और साथ ही साथ थोड़ी टाइट भी हो जाती हैं। इसके लिए कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कैसरोल में इस तरह से रख दीजिए सबसे पहले स्टैंड और उसके ऊपर कोई क्लॉथ इस तरह से बिछा दीजिए, कॉटन क्लॉथ। और आजकल मार्केट में रोटी रखने के लिए बहुत सारे कपड़े भी आ रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हैं या तो फिर घर में रखा हुआ कोई साफ-सुथरा कपड़ा ले लीजिए और ध्यान रखिए कि कपड़ा कॉटन हो और थोड़ा-सा मोटा रहे। कुछ नहीं तो आप नया किचन टॉवल ले लीजिए अच्छे से धुलकर और उसमें रोटियों को रख सकते हैं। तो इस तरह से रोटियों को रख के अच्छे से इसे कपड़े से लपेट दीजिए और फिर इसके साइड में रख दीजिए थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा। इससे आपकी रोटियाँ लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगी और कभी-कभी रोटियों को रखने से इसमें से स्मेल आने लगती है, तो अदरक रखने से वो स्मेल भी नहीं आएगी। कैसरोल को अच्छे से बंद करके रखिए, तो आप देखेंगी आपकी रोटियाँ काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगी और जब खाना होगा तो टूटेंगी भी नहीं। कभी-कभी हमें थोड़े से अदरक और थोड़े से लहसुन घिसने की ज़रूरत होती है, तो जब हम ग्रेटर में इसको घिसते हैं तो ढेर सारा अदरक, लहसुन ग्रेटर में ही फँसा रह जाता है और फिर जब हम उसको धुलते हैं तभी निकलता है। तो इससे घिसा हुआ अदरक और लहसुन वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लीजिए बटर पेपर और ग्रेटर पर इस तरह से बटर पेपर रख दीजिए। उसके बाद आप अदरक और लहसुन को ग्रेट कीजिए। तो इससे ग्रेटर में ये चीज़ें नहीं फँसेंगी, बटर पेपर पर ही रहेगा। तो कमाल का आइडिया है, इससे अदरक लहसुन वेस्ट नहीं होगा और आपको ग्रेटर धुलने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एयर फ्रायर का यूज़ हम सभी के घरों में होता है और एयर फ्रायर में जैसे हम कुछ बनाते हैं, ड्राई चीज़ बनाते हैं तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा-सा बैटर या फिर कोई लिक्विड चीज़ बनाते हैं तो इस तरह से जाली में फँस जाता है, चिपक जाता है और इसको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। या फिर किसी तरह का टिक्का बनाइए या अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, नॉन-वेज बना रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जाली में बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। तो खाना बनाने के बाद तुरंत अगर हम इसको साफ़ करते हैं तो स्क्रैच पड़ने का डर होता है और इसकी कोटिंग भी खराब हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए ब्रेड पकौड़ा बनाई थी, तो जो बेसन का पेस्ट था ना, इस पर देखिए कितनी बुरी तरह से चिपक गया है, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं ऐसा आसान तरीका बताऊँगी कि चुटकियों में आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कीजिए, जहाँ तक खाना चिपका है वहाँ तक पानी भर दीजिए। मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी ले रही हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना आप बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा-सा गर्म पानी डालिएगा और साथ में थोड़ा-सा नमक डाल दीजिएगा। क्योंकि ब्रेड पकौड़ा है तो बेसन के पेस्ट में कुछ भी ऐसा चिकनाई वाला चीज़ नहीं था, तो इसकी वजह से मैं नॉर्मल पानी डाली हूँ और नमक भी नहीं डाल रही हूँ। अब इसे आधे से 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर से इस तरह से साफ़ करेंगे। आप देखेंगे बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा, आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी खाना है सब बहुत आसानी से निकल जाता है। उसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर से इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए, खाना जो इसमें चिपका है हटा दीजिए और फिर इसको नॉर्मल तरीके से धुल लीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है और ये नीचे वाला भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से, ये भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर तुरंत के तुरंत आप इसे साफ़ करते तो स्क्रैच पड़ने का डर होता, साथ ही साथ इसकी कोटिंग भी उतर सकती थी। बस इसको आधा से 1 घंटे दे दीजिए, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा।
अब साफ करने के बाद तुरंत इसको बंद करके रखना नहीं है। इस तरह से किसी चीज का टेक लगा दीजिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, पूरा पानी सूख जाए, तब आप इसको रखिए। तो है ना कमाल का आइडिया। इस तरह से आप भी अपने एयर फ्रायर को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा काम की है। इसके लिए हमें चाहिए स्प्रिंग। बाल पेन में आप अक्सर देखे होंगे कि आगे में इस तरह की स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग लेते समय आपको ध्यान रखना है कि एकदम नई लीजिएगा। पुरानी या फिर जंग लगी हुई स्प्रिंग का यूज़ नहीं करना है। तो इसे आप अपने हिसाब से खोल लीजिए, थोड़ा-सा बड़ा कर लीजिए। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा रख सकते हैं। अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बॉयल एग ली हूँ। बॉयल एग कट करने के कई सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ। ये वाली भी देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा काम की है। स्प्रिंग से इस तरह से हम बॉयल एग को कट करेंगे। आप अपने हिसाब से चाहे तो 2 भाग में या फिर पतले-पतले स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। अगर आप बॉयल एग को कट करके किसी भी रेसिपी को डेकोरेट करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया से एग कट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप प्लेन प्लेट या फिर प्लेन जगह पर रख के कट करेंगे तो और अच्छे से ये कट होगा। तो देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन बन गया है। तो अगर आप भी बॉइल्ड एग को कुछ अलग तरीके से कट करना चाहते हैं, तो ये वाला आइडिया बहुत कमाल का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सैलेड का यूज़ हम सभी के घरों में होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम बिगिनर को होती है कि किसी भी तरह का सैलेड अगर कट करते हैं तो एक बराबर नहीं कट होता है। जैसे कि खीरे का हो गया, टमाटर का या फिर प्याज का। तो उसी के लिए बहुत बढ़िया आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या कीजिए, इस तरह से फ़ॉर्क लीजिए और जिस भी चीज़ का आपको सैलेड कट करना है उसमें लगा दीजिए। 2-3 फ़ॉर्क ले लीजिए या फिर 1 जैसा भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और फिर जो फ़ॉर्क का ये खाली जगह है ना, यहाँ पर रख के इस तरह से कट कीजिए। तो आप देखेंगे सारे पीस एक बराबर कट होंगे। किसी भी तरह का सैलेड आप कट कीजिए, एक साइज के कट होंगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर आपसे बढ़िया से सैलेड एक बराबर नहीं कट होता है या फिर आप बिगनर हैं तो एक बार इसको अपनाकर जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर ये वाला गमला आप देख पा रहे होंगे, इसमें ढेर सारा पुदीना लगा हुआ था। पिछले बरसात के सीजन में आपको मैं दिखाई भी थी वीडियो बनाकर। और ज़रूरत पड़ने पर इसी में से मैं पुदीना लेती थी। तो अभी गर्मियों के सीज़न में देखिए पुदीना किस तरह से पूरा सूख चुका है। एक भी हरी पत्ती नहीं थी, लेकिन मैं इसको निकाली नहीं थी। जो भी इसका रूट और डंडी वगैरह सब थी, सब इसी में इसी तरह से छोड़कर रहने दी थी। और हाँ, पानी जब मैं बाकी गमलों में डालती थी, तो इसमें भी थोड़ा-थोड़ा पानी डालती थी। इसी तरह से मैं इसमें पानी डालती रही और करीब 1 महीने बाद देखिए कितना बढ़िया पुदीने का पौधा तैयार हो रहा है। और जैसे-जैसे बारिश होगी ना, वैसे-वैसे ये और अच्छे से ग्रो करेगा। तो बाद में भी मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। कहने का ये मतलब है कि अगर आप भी पुदीना लगाए हैं और गर्मी के सीज़न में पुदीना सूख गया है या फिर पानी ना मिलने की वजह से सूख गया है, तो उसमें जो भी उसका रूट है या फिर सूखी हुई डंडियाँ वगैरह हैं, उसको नहीं निकालिए, उसी में रहने दीजिए और उसकी मिट्टी को भी चेंज नहीं कीजिए, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। और उसमें आप पर डे पानी डालते रहिए, तो धीरे-धीरे करके वो पुदीना भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, जैसे कि ये वाला कर रहा है। तो अगर आप भी अपने घर में पुदीने का पौधा लगाते हैं और वो सूख जाता है तो इस आइडिया को ज़रूर अपना कर देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं पाउच वाला कॉफ़ी ली हूँ और बारिश के मौसम में मैं कोशिश करती हूँ कि पाउच वाला कॉफ़ी ही लाऊं। क्योंकि हम कितना भी संभाल कर रखें, कितने भी अच्छे से रखें, बारिश के मौसम में कॉफ़ी का जो डिब्बा होता है ना, उसमें कॉफ़ी सिल जाती है। तो इस तरह से कोशिश करती हूँ कि पाउच वाला लाऊं और जितने पाउच की ज़रूरत है उतना पाउच निकाल कर यूज़ कीजिए, बाकी पाउच सेफ रहेगा। तो इस पाउच में ये दिक्कत है कि इसको हम अगर ऐसे ही किचन में रख देते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा फैला रहता है। तो इसके लिए किसी डिब्बी वगैरह में रखिए। अगर आप डिब्बी में नहीं रखना चाहती हैं, तो सारे पाउच को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए रबर बैंड। इस तरह से थोड़ा हल्का करके रबर बैंड लगाइए और जब आपको ज़रूरत हो जितने पाउच का उतना पाउच निकाल लीजिए, बाकी रबर बैंड इसी में लगे रहने दीजिए। तो सारे कॉफ़ी का पाउच एक जगह रहेगा, इससे आपके किचन में ये बिखरा भी नहीं रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। जब भी किसी को ज़रूरत होगी, एक पाउच अपना निकालें, यूज़ करें। तो कहने को छोटी सी टिप है लेकिन कमाल की है, आप भी इसको अपनाकर ज़रूर देखिए। हमारे घरों में ढेर सारे ऐसे झोले होते हैं जो इधर-उधर पड़े रहते हैं और इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर हम कोई ऐसी कील है या फिर खूंटी है जहाँ पर इसको टाँग देते हैं, तो एक-एक करके ये गिरता रहता है। या फिर किसी झोले की ज़रूरत है, उसे निकाल रहे हैं तो दूसरा झोला गिर जाता है। तो इसके लिए आप रबर बैंड लीजिए, थोड़े बड़े साइज़ का और मजबूत रबर बैंड लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जहाँ आपको झोला टाँगना है, वहाँ पर इस रबर बैंड को इस तरह से लगा दीजिए। अब जितना झोला आपको टाँगना है, सारे झोले के इस पकड़ने वाले भाग को इस तरह से इसमें डाल दीजिए। उसके बाद ये जो रबर बैंड का दूसरा भाग है, इस कील में लगा दीजिए।
तो इससे आपके सारे झोले एक जगह पे रहेंगे और आपको जो भी झोला निकालना है, रबर बैंड का ये वाला भाग निकालिए, झोला बाहर निकाल दीजिए, बाकी को फिर से इसी तरह से टांग दीजिए। तो कम जगह में ढेर सारा झोला आ जाएगा, आपका घर व्यवस्थित लगेगा और सभी को पता रहेगा कि झोला कहाँ पर रखा है, वहां से जाकर ले सकते हैं। इसे हम फ्री में बिना 1 भी रुपए खर्च किए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप पानी, कोल्ड ड्रिंक, किसी भी चीज़ का बॉटल ले लीजिए और साइज़ आप अपने हिसाब से पसंद कर लीजिए। बॉटल को इस तरह से कट करना है, तो कट करने के लिए कोई भी चीज़ आप गरम कर लीजिए, जैसे कि मैं चाकू गरम करके इसे कट कर रही हूँ। जब आप चाकू को गरम करके कट करेंगे तो बहुत आसानी से एक बराबर कट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इसकी पतली पट्टी निकल गई है। अब आप चाहे तो इस पट्टी को कट करके अलग कर दीजिए, लेकिन मैं अलग नहीं कर रही हूँ, इसी में रहने दूंगी। तो अब इसका यूज़ हम क्या करेंगे ये भी चलिए देख लेते हैं। अब कप हम सभी के घरों में होते हैं, कई कई कप रहते हैं। तो जिस कप का आप पर डे यूज़ नहीं करते हैं, आपको लग रहा हो कि कप किचन में ज़्यादा है, तो इस तरह से आप इसमें कप को अच्छे से सेट कर दीजिए और कप लगाते समय ध्यान रखिए कि कप का जो हैंडल होता है ना, एक हैंडल इधर रखिए और एक हैंडल इधर रखिए। तो इस तरह से इसकी जो पट्टी है ना, पट्टी भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। वैसे मैं पहले ही बताई हूँ, आप चाहे तो पट्टी हटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटा रही हूँ। इस तरह से कप का हैंडल इधर उधर करके रखेंगे तो बहुत आसानी से कप आ जाता है। अब इस पट्टी को लेंगे और यहाँ ढक्कन के पास बराबर करके ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पर मैं 1 लीटर का बॉटल ली हूँ, अगर आप और बड़े साइज का बॉटल लेंगे तो एक साथ में और ज्यादा कप रख सकते हैं। तो जो कप हमारा यूज नहीं हो रहा था, इधर उधर पड़ा था, उसको देखिए कितने अच्छे से संभाल कर रख लिए हैं। कम जगह में ये कप आ गया है और इसके टूटने का भी डर नहीं है। तो है ना कमाल का आइडिया, इसको आप भी अपना कर जरूर देखिए, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। छाया रसोई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।